साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं तुम साक्षी स्वरूप हो। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये सारा संसार एक क्षेत्र है और इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ एक ही है और वह एक मैं ही है। तो तेरे मन में ये जो तुमने मैं खड़ी की हुई है, ये उस चेतन का आभास है। तो अज्ञानतावश हम इस देह को मैं मानते हैं, मन को मैं मानते हैं, बुद्धि को मैं मानते हैं, जीव पने को मैं मानते हैं, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते। प्रारंभ करो श्री कृष्ण के उस मुरली मनोहर के सुंदर मनोहर रूप का दर्शन करने से। वो उसका मोर मुकुट, वो उसकी पायल, वो उसकी करदनी, वो उसके कुंडल, वो उसका मुकुट, वो उसकी सुंदर मुस्कान, वो उस आनंद कंद की नैन नुकीले रसीले प्यारे, उस दर्शन से प्रारंभ करता है। तो मन अगर भाव सहित इस प्रकार ईश्वर के इस सगुण रूप को पकड़ लेता है। मैं हमेशा कहती हूं, एक कहावत है ना, अंगुली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, बस इतना ही है। हमने जरा सा ये मन ईश्वर के संग मिलाया, ईश्वर हमारा सारा ही मन ले लेते। जैसे अग्नि की चिंगारी एक छोटी सी आ जावे घर में, किसी जगह अगर कहीं गलती से वो एक छोटी सी चिंगारी जल जाए, वो पूरे मकान को जला सकती, पूरी फैक्ट्री को तबाह कर, वो एक चिंगारी काफी होती। ऐसे ही ईश्वर प्रेम की ये जो चिंगारी है, अगर ये आपके मन में जागृत हो गई तो यह प्रेम एक ज्वालामुखी बन करके तुम्हारे जन्म जन्म के अविद्या, मोह, आसक्ति के इस आल जाल जंजाल को स्वाहा कर देगा। देर नहीं लगेगी। अच्छा, किसी ने कहा कि हम तो पापी हैं, हम इतनी ऊंची ज्ञान की बात कैसे समझ सकते हैं? तो उसके लिए भी गीता प्रमाण है। भगवान कृष्ण वचन देते हैं, अपि चेदसी पापेभ्यो सर्वेभ्यो पाप कृतम। अगर तुम पापियों से भी बड़े पापी, पापों के राजा हो अगर तुम, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका में बैठ गए तो तत्क्षण पार हो सकते हो। ये वचन है, ये कृष्ण का प्रॉमिस है। तो इस दृष्टि से मैं ये समझती हूं कि पापी से पापी हो तो भी, पुण्य से पुण्य हो तो भी, जो इस ज्ञान की नौका में विराज जाएगा वह मुक्त स्वरूप के बोध को प्राप्त करता है, निश्चित कर सकता है। अब आपके भेजे कुछ प्रश्न लेती हूं। ज्योति पुणे से कहती हैं, आपके पास आते ही ज्ञान और आपका वचन सब सत्य और जगत मिथ्या की अनुभूति होती है, पर जगत में जाते ही जगत का ड्रामा फिर सत्य लगने लग जाता। हमारे इस निश्चय की डगमगाहट को दूर कीजिए। मुंबई के हो तो फिल्म देखते होगे, और मुंबई तो नाटक के मंचनों के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध है। जब आप नाटक देखने जाते हैं, एक्टर कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहा हो, आप रो रहे हैं, आप हंस रहे, आप डर रहे देखते हुए, पर क्या ये भूल जाएंगे कि ये नाटक है और 1 घंटे में खत्म हो जाएगा? नाटक है, आप आनंद लेते हो और खत्म हो जाए तो ताली बजा के आते हो। जगत तुमको वापिस सत्य क्यों लगता है, उसका सिर्फ एक सिंपल सा सलूशन देती हूं। जब तक ये शरीर मैं हूं और शरीर मुझे सत्य लगता है, तब तक जगत भी सत्य लगेगा। अच्छा, आपके शरीर की असलियत क्या है? एलिमेंटल फॉर्म which constituted into this body and made this body are the basic 5 elements. The sperm of father and the egg of the mother when united, and these 5 elements then did its work. The pranic energy did all the intelligent engineering, and the human body got created, and in 9 months it got delivered.
पर मूलतः है तो 5 तत्व ना। अन्न माने पृथ्वी, जल, अग्नि। अब आपके शरीर में अग्नि है, थर्मामीटर से नाप के देख लो, जरा सा ऊपर चला जाए तो बुखार है, और कम हो जाए तो कमजोरी है। आपके शरीर में वायु, श्वास लेते हैं आप। आपके शरीर में आकाश, पोल जो अंदर है, इंजेक्शन की नीडल जब लगती है तो अंदर स्पेस है, तभी तो नीडल अंदर जा रही है। हमारे शरीर में सबसे हार्ड स्कल है, हमारी स्पाइन है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर भी इंजेक्शन दिया जाता है। जब ब्रेन सर्जरी होती है क्लॉट आ जाने की वजह से, तो क्रेनियाटमी करने के लिए इस स्कल में भी छेद किया जाता है। तो छेद मतलब अंदर स्पेस है, तो वो ड्रिलिंग हो रही है ना। तो ये 5 तत्व का मिश्रण मसाला है, और प्राण इसको संचारित कर रहा है। अभी दिल्ली में ऐसा हुआ कि एक सरकारी हॉस्पिटल में स्टिल बेबी का जन्म हुआ। स्टिल मतलब सांस नहीं ले रहा, हिल नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा तो स्टिल बॉर्न बेबी, इट्स अ डेड बेबी। घर वालों को दे दिया, वो कपड़े में लपेट के ले गए। वो रात के समय दफनाने के लिए चले गए, मुस्लिम परिवार था, और जैसे ही दफनाने के लिए वो खोद रहे थे तो उस डब्बे में से आवाजें आने लग गई, और जब खोला उसको तो बच्चा तो जीवित था। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जो स्टिल था, हम 3 घंटे लग गए हमको यहां तक आते आते, पर ये 3 घंटे में ऐसा क्या हुआ, बच्चा तो जीवित। उन बच्चों को उठाया, फिर हॉस्पिटल भागे कि भाई ये क्या एक बड़ी विडंबना हो गई कि ऐसे कैसे, जबकि एज पर द रूल उन्होंने जितना समय लेना चाहिए, जो चेकिंग करनी चाहिए, वो सब की थी। लेकिन जिसको वो मृत बालक समझ रहे हैं, वो कुछ घंटे बाद वो फिर से श्वास ले रहा है, प्राणवान हो गया है, जीवित हो गया है। ऐसे कैसे? बिना प्राण के संचरण के ये शरीर सिर्फ मिट्टी है। प्राण का संचार होता है तो ये मिट्टी का पुतला जो है हंसता, गाता, खेलता, बोलता, चलता, सब कुछ व्यवहार करता है। अब ये देह जो है कब तक चलेगा? जब तक प्राण है। कल भी मैंने बात की थी कि प्राण कब निकलेगा हम जानते नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस रुपया, पैसा, दुनिया है। हमारा फोकस अपने प्राण तो है ही नहीं ना, जैसे कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और योग हमको अपने प्राणों को समझने की साधनाएं देता है, सूत्र देता है, जिसके ऊपर जब आप काम करेंगे, जब आप बैठेंगे, जब आप अभ्यास करेंगे, तब आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि श्वास भीतर जब गया तो किस वजह से, और बाहर आया तो किस वजह से, और एक दिन बाहर का बाहर ही रह जाएगा और भीतर नहीं आएगा तो किस वजह से। क्या होता है? तो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये जो 5 सब डिविजन्स है प्राणिक एनर्जी के, उसको अगर आपने समझा नहीं है तो निश्चित रूप से आप नहीं जान पाएंगे कि श्वास कब निकलेगा। पर जो इसके ऊपर काम करते हैं वो जान पाते हैं। 1 साल पहले, 2 साल पहले भी जान लेते हैं कि इस दिन, इस तिथि, इस घड़ी, इस पल पे ये शरीर प्राणहीन हो जाएगा। और ये कुछ हैरान होने की बात नहीं है, ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान के ऊपर जो काम करते हैं वो समझ लेते हैं। और हमारी ये जो प्राणवान देह है, ये देह मैं नहीं है, और इस देह के अंदर जो मन बुद्धि है सो भी मैं नहीं है। जो विचार कर रहा है वो मन में नहीं, जिसमें भावनाएं उठती हैं वो मन भी मैं नहीं, जो सोच विचार निश्चय करती है वो बुद्धि भी मैं नहीं। तो शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों मैं नहीं हूं। और जब ये देह मैं नहीं, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, जब ये देह मैं नहीं तो ये नाम मेरा नहीं, आयु मेरी नहीं, जाति मेरी नहीं, वर्ण मेरा नहीं, माता पिता मेरे नहीं, देह के हो गए।
आइए फिर कह दूं टेम्परेरी, हम तुम नए थोड़े ना हैं इस संसार में, इसके पहले भी कई कई जन्म हो चुके हैं और कामना और वासना और कर्म के बंधन के कारण आगे भी बहुत से जन्म होंगे। मैं उस दिन एक बहुत अच्छे ज्योतिषा आचार्य से बात कर रही थी। मैंने कहा जिसका शरीर छूटा अब उसका आगे जन्म कहां होगा, क्या ये तुम जान सकते हो? तो उन्होंने कहा बिल्कुल जाना जा सकता है। हमारे कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसके ऊपर थोड़ा गहन विचार किया जाए तो यहां तलक ढूंढा जा सकता है कि वो किस जगह, नॉर्थ ईस्ट साउथ, कहां, किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कहां जन्म होगा, ये जाना जा सकता है, बिल्कुल जाना जा सकता है। ये कोई गप नहीं है जो मार दी गई है, हमारे ऋषियों ने इस पर शोध किया है। श्रीमद् भागवत पुराण में जड़ भरत जी अपने पिछले 3 जन्मों का वर्णन स्वयं देते। एक जन्म में वो राजा थे, एक जन्म में हिरण थे, अब के जन्म में वो एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं और पिछले 2 जन्मों की यादें हैं उनके पास। जब वो राजा थे अपनी स्त्री से बड़ा प्रेम करते थे, मोह की हद थी। फिर एक दिन मालूम हुआ कि उनकी पत्नी ईमानदार नहीं है, उनके अलावा उसके मन के संबंध कहीं और जुड़े हुए हैं। मन को इतनी चोट लगी, सब कुछ छोड़ करके बैरागी होके, साधु होकर के जंगल में चले गए कि क्या रखा है इस दुनिया में, कुछ नहीं, सब बेकार। कभी कभी चोट लगने पर ही ज्ञान जागृत होता, उसके पहले होता भी नहीं। इसलिए तुम्हें मालूम, भक्तों का एक बड़ा सुंदर दोहा है। भक्त कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के, जो पल पल नाम रटाए। सुख आ जाता है तो आदमी मूड हो जाता है, एक्साइटमेंट में भूल जाता है, अपनी औकात भी भूल जाता है और ईश्वर की जात भी भूल जाता है। पर दुख आता है तो, जो कभी किसी मंदिर ना गया हो, जब दुख आता है ना तो हर मंदिर की घंटी बजाने पहुंच जाता है, हर मंदिर के द्वार पर अपना माथा रगड़ने पहुंच जाता है कि भगवान बचाओ, भगवान इस कष्ट से बचाओ। जो भगवान है ही नहीं बोलता था, वो भगवान भगवान और पूछता फिरता है कि ये मेरे जीवन का दुख समस्या कौन दूर कर सकता है। प्रश्न ये उठता है कि अगर तुम्हें सिर्फ दुख में ही ईश्वर याद आएंगे और सुख में तुम भूल जाओगे, तो फिर तो संतों ने बड़ी खतरनाक बात कह दी कि मैं तो दुख के बलिहारी जाऊं, क्योंकि दुख आता है तो ईश्वर स्मरण करता हूं, सुख आता है तो ईश्वर ही भूल जाता हूं। मुझे ध्यान आ रहा है, पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज मुंबई आते थे, प्रेम कुटीर में वो सत्संग करते थे। तो वहीं पर उनकी ये कही हुई बात है। वो कहते, जब मैं पहली बार यहाँ आया तो एक बंदा मुझे मिला, तो थोड़े पैसे थे उसके पास, तो सुनने आया तो वो बिल्कुल दंडवत प्रणाम किया। फिर हम अगली बार आए तो थोड़ा धन आ गया उसके पास, तो उसने फिर दंडवत प्रणाम नहीं किया, खाली माथा झुकाया उसने। फिर अगले बार आए, 5 साल में वो सेठ हो गया था। सेठ हो गया तो अब तो वो प्रणाम भी नहीं किए उसने, अब तो खड़े होके बस मुंडी हिला दी कि है स्वामी जी है ना, बस बात खत्म। और बोले अब जब वो मिला है तो अब वो तो करोड़पति हो गया है, तो अब उसके घर से फोन आया है कि स्वामी जी आप आए हो मुंबई तो हमारे बंगले में आके दर्शन दे जाना। अब तो वो मिलने भी नहीं आया। कहते क्या प्रगति हुई, कहाँ दंडवत प्रणाम, फिर जमीन पर सर लगाना और फिर खाली मुंडी हिलाना, और फिर कह रहे हैं आप हमारे बंगले में आकर के हमको दर्शन दे जाओ, हम तो बड़े बिजी है, हमारी मीटिंग्स है, हमारे कारोबार है, हम नहीं आ सकते। तो ऐसे धन का क्या करे जो तुम्हें तुम्हारे गुरु से दूर कर दे? ऐसे धन का क्या करोगे जो तुम्हें ज्ञान पथ से दूर कर दे? ऐसे धन का तुम क्या करोगे जिसको पा करके आपको ईश्वर भूल जाए, आपको अपनी मानवता भूल जाए और अहंकार और लोभ की तुम चलती फिरती पुतली बन जाओ?
प्रश्न ये है कि इस देह में मैंपन जब तक जुड़ा रहेगा, मन में लोभ क्रोध आदि सब कुछ होगा, क्योंकि यही शरीर मैं हूं। तो अच्छा कुछ खाऊंगा तो मजा आएगा, अच्छा कुछ देखूंगा तो मजा आएगा, बहुत सारा जेवर सोना होगा तो मजा आएगा, बड़े विमान में जाऊंगा तो मजा आएगा। तो मतलब इंद्रिय सुख आपका अल्टीमेट सुख हो जाता है। फिर इसी के पीछे आदमी पागल हो जाता है। लेकिन अगर विचारवान होगा और वो ये समझ ले कि ये देह मैं हूं नहीं, ये पंचभूत का पुतला मैं हूं नहीं, ये इंद्रिय, ये नेत्र करण रसना त्वचा मैं हूं नहीं, इस सुख दुख अनुभव करने वाला मन मैं हूं नहीं, मैं आत्मस्वरूप हूं, ये निश्चय होने पर विषयों का आग्रह रहेगा कि कम हो जाएगा कि बिल्कुल चला जाएगा। विचार करिए इस बात का। इसी तरह जब आप आत्मनिष्ठ होंगे तो सत्संग में बैठोगे तो भी संसार मिथ्या असत लगेगा, और जब बाहर जाओगे तो भी असत और मिथ्या ही लगेगा, वो सच नहीं हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारी हकीकत का, तुम्हारे स्वरूप का अगर बोध होगा तो इस स्वरूप बोध और इस स्वरूप निश्चय के साथ आप फिर कभी गलती नहीं खा सकते। एक बात समझना, श्री कृष्ण भगवान हैं, राजा हैं, द्वारकाधीश हैं और गीता का उपदेश कर रहे हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय है, एक राजकुमार है, विवाहित है और गीता का उपदेश शिष्य होकर के श्रवण कर रहा है। ख्याल करना, न कृष्ण साधु बाबा जी हैं न अर्जुन साधु बाबा है, दोनों ग्रस्त है, दोनों शादीशुदा है, बहुत सारी शादियों वाले हैं, राजा हैं। राज जो एक परिधान होता है, मुकुट है, सोना चांदी सब पहना है, शस्त्र पहने हैं। उपदेश देने वाला राजा, उपदेश लेने वाला एक राजकुमार, एक क्षत्रिय है, और गीता के ब्रह्म विद्या का उपदेश हो रहा है। अच्छा, ख्याल करना, अर्जुन जब मोहवश हुआ है तो सब कुछ छोड़ के सन्यासी होना चाहता था, और कृष्ण कहते नहीं, तुम सन्यासी बिल्कुल नहीं हो सकते हो, तुम्हारे स्वभाव में क्षत्रियता है, और इस समय पर तुम्हें युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, और यहां खड़े होकर तुम्हें युद्ध करने की सोचनी चाहिए, ना कि युद्ध से भागने की। तुम गलत कर रहे हो। भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे हाथ से इतने लोग मरेंगे, हिंसा होगी, जाओ जाकर के कहीं ब्रह्मचारी बन के गंगा जी के तट पे बैठ जाओ। नहीं, वो कह रहे तलवार उठाओ, तलवार उठाओ, युद्ध करो, अधर्म का नाश करना है, धर्म की स्थापना करनी है, तुम अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते।